प्रणाम। फिर एक बार मातृ दिन की शुभकामना, शुभेच्छा, अभिवादन आप सभी को। सुंदर प्रसंग है। आज तीन जैसे त्रिवेणी संगम हो गया। मदर डे, मातृ दिन भी है, नरसिंह भगवान नरसिंह जयंती है आज, और अभी आने वाली बुद्ध जयंती है ना। हाँ, तो कल है, लेकिन अभी जैसे भारत में शाम होगी थोड़े समय में। आज का दिन खत्म होते होते मुहूर्त के अनुसार बुद्ध जयंती भी प्रारंभ हो जाएगी। तो इस पर विचार करें कि जैसे नरसिंह अवतार में एकदम भीषण स्वरूप आया कि अभी बिल्कुल छोड़ना नहीं है ना, अपने हाथों से फाड़ दिया। इतना हिंसक कोई अवतार नहीं हुआ था, इतनी हिंसा, एकदम भीषण भयानक हिंसा करने वाला। और उसके पीछे इतनी शांति देने वाला अवतार नहीं हुआ जो बुद्ध देव का अवतार है ना। शांति प्रदान करने वाले, शांति प्रधान जो है, शांति अहिंसा जिनका प्रमुख घोषवाक्य था। तो ये भगवान में ये परस्पर विरोधाभास होता है। जैसे मैं कहता हूँ कि मर्यादा पुरुषोत्तम, ऐसी कोई मर्यादा नहीं जिसका उल्लंघन किया वो राम बन गया, और ऐसी कोई मर्यादा नहीं जिसको तोड़ नहीं दिया वो कृष्ण बन गया। वही तो सारी मर्यादाओं को ऊपर उठाकर मर्यादा में सारा जीवन जीने वाला राम, और जन्मते ही सारे मर्यादाओं को तोड़ देने वाला, मानव मर्यादाओं को वाला कृष्ण। एकदम उल्टा, परस्पर विरोधाभास। एक पत्नी व्रत लेने वाला राम, और 16,000 है ना करने वाला। जो भी जिसको भी संस्कृत में पति का अर्थ होता है जो ऊपर उठा के रखे, गिरने से बचाए, पतन न होने दे वह पति। पतन मतलब गिरना, पतन न होने दे वह पति। वास्तव में तो हम सभी पत्नियां ही हैं, मैं भी हूँ गिरे हुई जो है। और वास्तव में वो मीराबाई ने कह दिया था सनातन गोस्वामी को वृंदावन में, पति तो एक ही है, तुम अपने पुरुषत्व का अभिमान करते हो। जब वह मेवाड़ से चल पड़ी थी, वृंदावन गई, सुना था ये 80 साल के बड़े संत हैं, गौड़ी आश्रम के इनके दर्शन करने हैं। तो उन्होंने कुटिया से संदेशा भिजवा दिया, हम स्त्रियों से नहीं मिलते, उनको कह देना वापस जाना, हम स्त्रियों में नहीं मिलते जुलते नहीं चाहिए, मुख भी नहीं देखते। मीराबाई ने भी चिट्ठी लिखा के देखी, अच्छा तुम कौन से पुरुष हो, मैं तो समझती थी एक ही पुरुष है मेरा कृष्ण, हम सब तो स्त्रियाँ ही हैं। अपने दम पे कैसे खड़े हो सकते, अपने दम पे नहीं हो सकते, वो कैसा पुरुष। अच्छा मैं देखना चाहती हूँ तुम ये दूसरा पुरुष कहाँ से आ गया, पुरुष तो एक ही है। तो एकदम खटाक से कुटिया का दरवाज़ा किवाड़ खोल के बाहर आ गया और कह रहे कौन है मेरे को। अच्छा किया तूने याद दिलाया, मैं अपने हम में आ गया था पुरुषत्व के। हम वास्तव में सब डिपेंडेंट जो है, सपोर्ट से जो चल रहे, हम सब ही, सारा संसार। जैसे मैंने भगवद गीता के ध्यान के समय श्लोक कहे कि माता धाता पितामह, उसने सीधा कह दिया मैं ही माता हूँ, मैं ही पिता हूँ, मैं पितामह मतलब नाना दादा सभी हो, है ना। अहम योनिर बीज प्रदा पिता मम योनिर महद ब्रह्म। योनि मतलब स्पीशीज, बर्थ कैनाल, जहाँ से जन्म होता है, जितने भी है सब मेरे से ही निकले हुए हैं। तो जिससे निकलता है वो माँ होती है ना। तो कहते ये सब मेरे से निकले, खुद ही बोलता है इसलिए मैं सबकी माँ हूँ, है ना, भगवान ही कह देता है। तो इसलिए ये सौभाग्य है कि हम ये मदर्स डे के दिन यहाँ पे इकट्ठा, उसी दिन नरसिंह भगवान की, उसी दिन बुद्ध देव की है। तो ये सब प्रोसेस करें अपने मन में रिफ्लेक्ट करके। ऐसा कोई गुण नहीं है, सद्गुण नहीं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण जो भगवान से न निकला हो, जो भगवान में प्रदर्शित न हुआ हो। परशुराम बन के जो है भार्गव राम नाम से जानते थे, लेकिन शिवजी गुरु थे उनके, तो शिवजी ने अपना परशु उनके दे दिया। ये जो परशुराम अवतार हुआ ना, अभी हो गई, उनकी भी जयंती हो गई 10-12 दिन पहले। उनका नाम भार्गव भृगु ऋषि से के पुत्र थे, भृगु ऋषि और दिति। तो भगवान का अवतार थे, राम के पहला वाला अवतार। ये बुद्ध 9वां अध्याय, 8वां कृष्ण, राम 7वां अवतार, और 6ठा अध्याय भार्गव राम का था, भृगु के पुत्र ऋषि के, भृगु और दिति के। और शिवजी को गुरु मानकर शिवजी की साधना करी, उन शिवजी ने प्रसन्न होकर उनको अपना परशु दे दिया, मतलब अपना उनका जो वेपन था। तब से उनका नाम परशुराम चल पड़ा, है ना। तो वो भी बन के आए, अलग अलग कथाएं हैं, एनीवे समय हो जाएगा। तो
मदर्स डे भी है, नरसिम्हा जयंती भी है, प्रहलाद का महत्व आता है नरसिम्हा जयंती। जस्ट टू सेट द कॉन्टेक्स्ट फॉर टुडे, भक्त प्रहलाद श्रीमद् भागवत में बहुत ऊंचा उनका महत्व है। गीता में भी उनका नाम है, दैत्यानाम प्रहलाद अस्मि, कि दैत्यों में मैं प्रहलाद हूँ। दैत्य मतलब दिति से, यहाँ पर भी मदर्स डे आता है। आदिति नाम की स्त्री से जो निकले वो आदित्य कहे जाते हैं, जिन्हें देव कहते हैं, सूर्य कहते हैं। और दिति नाम की माता से जो निकले उन्हें दैत्य कहे जाते हैं। आदिति के आदित्य, दिति के दैत्य। तो आदित्य सूर्य भगवान का नाम है। हम जब 12 और वो पानी का अर्घ्य देते हैं, आदित्याय नमः, जो रिस्प्लेंडेंट होते हैं, जो प्रकाशमान करते। प्रकाश का क्या महत्व होता है? और दूसरों को दिखाता है। यानी लाइट का गोला बल्ब इस एक खाली अपने लिए रखता तो उसका कोई मतलब नहीं था, उसको फेंक देते थे। प्रकाश को क्यों पूजते हैं, सूर्य की क्यों पूजा करते हैं? उसने अपने पास नहीं रखा अपना, उसके कारण हमको दिखाई देता है। इसीलिए गुरु को पूजते हैं। गुरु को अपने ज्ञान लेके बैठ जाते सकते थे। गुरु का क्या मतलब? वो दूसरों को दिखा रहे मार्ग। गुरु उपदिष्ट मार्गेण मन शुद्धिंतु कारयत, ये गुरु गीता में उसके दूसरे अध्याय में 3रा श्लोक आता है। शिव गीता में आता है, ऐसे स्कंद पुराण में। तो गुरु उपदिष्ट मार्गेण मन शुद्धिंतु कारयत अनित्यम खंडयत सर्वम यत् किंचित आत्मगोचरम, ऐसा श्लोक है कि गुरु बताते हैं कहाँ कैसे जाना है, अपने मन को कैसे साफ करना है और कैसे इससे निकलना है। इसलिए सिर्फ कहने का तात्पर्य कि जो अपने पास जो है वो देता है, दूसरों का मदद करता है। और सबसे बड़ा दान ज्ञान दान का है ना, ये भी बात गीता में आती है। तो इसलिए कहा है जो अपने पास न रखे। और माँ उसका सबसे बड़ा उदाहरण है, सबसे बड़ा उदाहरण माँ है। यहाँ तक कि अपने हृदय का टुकड़ा मानो, अपने शरीर को भी अर्पण कर देती है ना। तन मन धन तो बात ही क्या है, एवरीथिंग। इसलिए भी माँ को प्रणाम है। इसलिए मैं आपको हर एक को, यहाँ के बैठी सारी माताओं को प्रणाम करता हूँ। इसलिए हाईएस्ट ऑफ द हाई, अगर मेरे भगवान ने कह दिया, कृष्ण ने, तो फिर मेरे लिए परम सत्य हो गया, है ना, बिल्कुल एब्सोल्युटली। और वो मेरे भगवान राम ने वो तो उदाहरण सिद्ध कर दिया। तो प्रहलाद के लिए बहुत दैत्याना प्रहलादोस्मि कहा कि उसके जैसा इन द मिडल ऑफ सारे दैत्यों के बीच में, उसको हिरण्यकश्यप उसका पिता था, वो राक्षसों में जो है ना, बिल्कुल विष्णु पूजा कहीं नहीं करनी है जैसे रावण जैसे, और उसका ही बेटे बन के आ गया। अंधेरे में प्रकाश, एकदम घने अंधेरे में एकदम प्रकाश मान गया ना, एकदम दैत्यों में एकदम आदित्य जैसे मान गया। वो उसको जेल में डाल देते, जेल में भी बच्चों को पढ़ाता था, नहीं ऐसा नहीं रहना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए, दूसरों को हिंसा नहीं करनी चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए। और आप तो जानते हो कथा प्रहलाद की कितना कैसा है, लेकिन उसका संरक्षण हुआ ही, है ना। इसलिए तो आदित्य वो जो होते हैं जो अपने पास जो है वो देते हैं, प्रकाश देते हैं और सब ना ज्ञान देते हैं। और दैत्य जो होते हैं उसको उल्टा करते हैं, वो दूसरों का अपने पास लेते हैं। तो दैत्य और आदित्य वो पुराने ज़माने में थे, ऐसे नहीं था, अब भी है। हर ऐसा कोई समय नहीं होता जिस समय दैत्य और आदित्य नहीं होते। अभी भी जो अपने पास जो है वो जो देने की तैयारी रखे, जिसको जो ज़रूरत है, जिसका मदद हो, आपके पास अपना स्किल है, आपकी शक्ति है, किसी को मसाज के द्वारा, किसी के पास कोई सुकून देने की, सांत्वना देने की, किसी को ऊपर उठाने की, किसी को शांति देने की, कोई धन से मदद कर सकता है, कोई श्रम से मदद कर सकता है, जितना संभव है उतना। ऐसा नहीं कहा हमारे शास्त्र में कि अपना सब दे दे, है ना, ये बात ध्यान में रखे, इससे गड़बड़ हो जाएगी। इसके उल्टा कहा है गीता में, युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्म सुख, 6 अध्याय में। जो नॉर्मल है, रेगुलेटेड मॉडरेटेड, ऐसा नहीं कि अपना सब ठीक फेंक ले जाओ, मैं रास्ते पे रह लूँगी, मैं भूखे मर गई तो भी ठीक है, तुम ले जाओ, सबके लिए और अपने लिए भी बांटने के क्या है ना। सो प्रहलाद इसलिए कहा कि वो बिल्कुल उसी में रहते हैं। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिवोटीज, उनकी गणना आती है सबसे बड़े भक्तों में, हरि भक्तों में प्रहलाद की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इफ नॉट द ग्रेटेस्ट डिवोटीज। तो ये तो ठीक है, नरसिंह भगवान का अवतार ही प्रहलाद के कारण हुआ था, है ना। तो इसलिए भक्त जैसे भगवान को बुला खिलाते, इसलिए प्रहलाद महाराज का भी
धन्यवाद करना चाहिए। और फिर बुद्ध देव की तो कथा प्रचलित ही है। लुम्बिनी नगर में शुद्धोधन राजा के पुत्र हुए थे, हिंदू थे, है ना, राजकुमार थे, लेकिन ये इतनी हिंसा देख करके मन बैठ गया उनका, है ना। ऐसे ही राम जी के साथ भी हुआ था। योग वशिष्ठ रामायण में आता है, 16 वर्ष की आयु में निकल पड़े थे देश भ्रमण करने। 1 साल भर चलते गए अपने भाइयों को लेकर के, वापस आए तो एकदम वैराग्य को प्राप्त हो गए थे कि ये सब गड़बड़ है संसार में, यहाँ तो कुछ अच्छा है ही नहीं। 16 साल 17 साल का युवक कह रहा है मेरे को कुछ नहीं लेना देना करना इससे। पिताजी कह रहे तू अब राज्य संभाल, मेरे को राज्य नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। अपने बस कमरे में बैठ गए थे कितने दिन। उसके भूमिका में आता है योग वशिष्ठ रामायण के, कितने दिन कमरे से बाहर निकलने को खाली नहीं राम जी। तो आपको गुरु को भेजना पड़ा, अभी गुरु ने बुलाया तो खोलना तो पड़ेगा दरवाज़ा, इसलिए वहाँ से फिर वो कथा चलती है। सो वेदर मदर और नरसिंह भगवान और बुद्ध देव, आई थिंक तीनों भी कृपा करने ही आए हैं, और तीनों भी कृपा करने ही आए थे, और तीनों का असर टिकता है, तीनों में दम होता है, और तीनों के कारण हम जो है, इसलिए तीनों को प्रणाम है फिर से एक बार, है ना। तो वी विल